हमारे कितने हिंदू हैं, करोड़ों हिंदू आज धर्मांतरण हो गया उनका, और अब वो हमसे ज़्यादा कट्टर हो गए। वैसे ही वहाँ भी कई लोग का धर्मांतरण हुआ, वो ईसाई हो गए। उनमें से कई लोग हैं जो गुप्त रूप से भी अपने धर्म को बचाए हुए हैं। मतलब यहाँ भारत आने के बाद जब उनको सिमिलरिटीज़ का पता चलता है तब उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या उनकी जिज्ञासा रहती है? उनको ये तो पता है कि भारत से हमारा पौराणिक संबंध रहा है, लेकिन इतनी गहराई से अध्ययन करके उन्हें इस विषय के बारे में जानकारी देने वाला कोई है नहीं। हमने भी जो रिसर्च वर्क किया है वो ग्राउंड पे हमने किया है, पुस्तकों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हम भगवान विष्णु के इन अवतारों को इस नाम से पूछते हैं। तो आपकी किताब जब मैं देख रहा था तो काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी फैक्ट्स बड़े मतलब मेरे लिए शॉकिंग थे। जैसे भगवान परशुराम को वो डंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत में डंडा बोलते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम के हाथ में माना जाता है कि फरसा और कमंडल था, तो वो उसको बोलते हैं गॉड विथ बैटल एक्स एंड कोल्ड्रॉन। बैटल एक्स का मतलब फरसा ही होता है। फिर अगर आप बोलते हैं वराह देवता, तो वराह देवता सनातन धर्म में हम मानते हैं कि वराह देवता ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला, युद्ध करके निकाला, तो वो बोलते हैं बोर ऑफ दी बैटल। उस समय भी कल्कि भगवान की कल्पना थी। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। तो कल्कि भगवान को भी पूछते हैं ऑल वाइट वन, वो भगवान जो कि पूरा सफ़ेद वस्त्रों में तलवार लेके आएगा और जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आएगा। तो आपकी किताब जब मैं देख रहा था तो काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी फैक्ट्स बड़े मतलब मेरे लिए शॉकिंग थे, जो पहली बार कोई पढ़ेगा। क्योंकि नमस्कार, आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। वो विषय है सनातन। आज हम यूरोप में जो सनातन है उस विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ है मेजर सुरेंद्र माथुर जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर आप 1971 के वॉर का पार्ट रहे हैं, आप ओलंपिक्स का पार्ट रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और उसके बाद आपने एक लंबा समय सनातन को दिया है, सनातन स्टडी को दिया है, और वो भी भारत के जो बाहर सनातन है उस पर आपने काम किया है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपकी पुस्तक है उसके बारे में बताइए। हाँ, सेना में 71 का युद्ध लड़ा मैंने, और सेना से निवृत्ति लेने के बाद कुछ ऐसा आकस्मिक घटनाएं घटी कि कुछ विदेशियों से मेरा संपर्क हुआ, और उनसे संपर्क होने के बाद आस्ते आस्ते जब उसका हमने अध्ययन किया तो पता लगा कि बड़ा आश्चर्यजनक उसका हमारे सामने रिज़ल्ट आया कि हमें पता लगने लगा कि यूरोप में अनेक ऐसे समुदाय हैं जो आज भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इसको आस्ते आगे बढ़ाते हुए हम उन देशों में गए, हम लोग वहाँ के लोगों से मिले और हमें लगा कि पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति आज भी है। कोई लोग समझते हैं कि यूरोप में सनातन संस्कृति है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत पौराणिक संस्कृति है और आज भी वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ के अधिकांश लोग भगवान परशुराम को पूजते हैं। अच्छा जी। तो ये अनेक समुदाय और भिन्न भिन्न समुदाय में हिंदू देवी देवताओं को पूज रहे हैं, आज भी पूज रहे हैं। तो सबसे पहले इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये आता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार विश्व विजय करी, लेकिन उसमें ये उल्लेख नहीं है कि भगवान परशुराम ने कहाँ विजय करी, किन किन देशों में। अब भगवान परशुराम का इतिहास तो रामायण काल से भी पुराना इतिहास है। जी। उस समय देशों की यूरोप में कौन कौन से देश किन किन नाम से थे वो हम आज उसकी कल्पना कर नहीं सकते। जी जी। कभी लोग बाग सोचते हैं कि जब भारत में रामायण था, महाभारत हो रहा था, उस समय पर उन कंट्रीज़, बाकी जो कंट्रीज़ है उस पार्ट्स में क्या हो रहा था, ये भी एक प्रश्न होता है। तो वो प्रश्न कुछ हमारे ग्रंथों में मिलता है, बहुत अधिक नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो आज उल्लेख करने जा रहा हूँ उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। जो हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है उसका उल्लेख है, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं पा रहे। उसको हमने जोड़ा और हमें पता लगा कि आज भी पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति है। और ये अलग विषय है कि
उसको मानने वाले बहुत कम रह गए हैं, और कुछ मानना भी चाहते हैं तो लेकिन उनकी कुछ बाध्यताएं हैं। किस तरह की बाध्यता है? और तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किन किन देशों में है, किन किन हो, और फिर बाध्यता क्यों है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा संपर्क हुआ फ्रांस में, एक गॉल देश है जी, जिसमें फ्रांस भी आता है, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी का भी भाग आता है। ये बहुत बड़ा गॉल देश था। आपने वहाँ के फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, चार्ल्स डी गॉल। जी जी जी। तो ये वो गॉल देश है। हम भारत के लोग गॉल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैंने चार्ल्स डी गॉल का नाम इसलिए लिया, लोग जानते हैं चार्ल्स डी गॉल कौन था। तो ये गॉल देश है। यूरोप के लोग सब जानते हैं गॉल देश कितना बड़ा देश था। जैसे हम बोलते हैं अखंड भारत, वैसे ये गॉल देश था, बड़ा विशाल देश था। तो यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम को पूजते हैं, आज भी। इतना ही नहीं, ये उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो पूरा ब्रिटेन में लोग भगवान परशुराम को पूजते हैं। संपूर्ण आयरलैंड में भगवान परशुराम को पूजते हैं। उसके अलावा ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जी, जिसका नाम है आइल ऑफ मैन। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। जैसे आपकी पुस्तक के पीछे भी लिखा है, जो देवी देवताओं के नाम है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में और इस तरफ चलते हैं, भगवान शिव का नाम है, मत्स्य अवतार का नाम है द फिश अवतार, सैल्मोन, वरा अवतार का भी है दी बोर ऑफ द बैटल। इस तरह के क्या वो हिंदू नाम जो सनातन नाम है उनको यूज़ में लेते हैं या उनकी अपनी भाषा है? नहीं, वो नाम नहीं लेते, केवल भगवान परशुराम का नाम और कुछ और नाम मिलते हैं। जैसे भगवान परशुराम को वो डंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत में डंडा बोलते हैं। अच्छा जी। क्योंकि भगवान परशुराम के हाथ में माना जाता है कि फरसा और कमंडल था, तो वो उसको बोलते हैं गॉड विथ बैटल एक्स एंड कोल्ड्रॉन। बैटल एक्स का मतलब फरसा ही होता है जी। कलदान हाथ में है, या फिर बोलते हैं उनके हाथ में डंडा था, तो वो डंडा के नाम से भी जानते हैं। जी जी। और भगवान परशुराम को जगदीश बोलते हैं, हम लोग जगदीश बोलते हैं। तो देवता को इस तरह से मानते हैं। वैसे ही देवऋषि को वो देवऋषि बोल रहे हैं। और जो विष्णु अवतार हैं उसमें आप देखिए, हम मत्स्य अवतार बोलते हैं, तो उनको वो फिश गॉड को बोलते हैं। जो सैल्मन फिश है उसको मत्स्य अवतार मानते हैं। उसको बोलते हैं गॉड विथ इन्फ्यूज्ड नॉलेज, मतलब जिसका बहुत अच्छी नॉलेज है, वो इन्फ्यूज्ड नॉलेज, वो मत्स्य अवतार को बोलते हैं। फिर अगर आप बोलते हैं वराह देवता, तो वराह देवता सनातन धर्म में हम मानते हैं कि वराह देवता ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला, युद्ध करके निकाला। जी। तो वो बोलते हैं बोर ऑफ दी बैटल। तो वराह का मतलब बोर ही होता है, बैटल मतलब उन्होंने युद्ध किया, बोर ऑफ दी बैटल। तो ये वराह देवता को बोर ऑफ दी बैटल बोलते हैं। इस तरह वामन देवता है, तो वामन मतलब जो बौने थे, तो उनको ड्वार्फ ऑफ विजडम, ड्वार्फ मतलब बौना, और बहुत ज्ञानी थे, तो ड्वार्फ ऑफ विजडम। फिर वो भगवान परशुराम को पूछते हैं, और उसके अलावा कल्कि भगवान को भी पूछते हैं वो लोग। कल्कि भगवान को भी हाँ, उस समय भी कल्कि भगवान की कल्पना थी। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। तो कल्कि भगवान को भी पूछते हैं। ऑल वाइट वन, वो भगवान जो कि पूरा सफ़ेद वस्त्रों में तलवार लेके आएगा और जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आएगा, तो उनकी कल्पना आज भी है। तो आप देखिए, मैंने इतने सारे आपको नाम लिए, लेकिन हमें इसको ज़रा समझना पड़ेगा। जी। समझने की ज़रूरत है कि आज कैसे हम मान लें कि पूरे यूरोप के अंदर सनातन संस्कृति है। तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ उसके लिए। तो पूरे यूरोप में एक पवित्र नदी है, जैसे हमारे यहाँ गंगा जमुना संस्कृति है, तो वहाँ एक नदी है जिसका नाम है दानू। जी, दानू नदी। हाँ, दानू नदी। तो वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पूरे यूरोप के अंदर, उसको पूजा जाता है। वो दानू संस्कृति कहलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग ही बोलते हैं। अवर्स इज दानू कल्चर, उसको बोलते हैं दानूबी कल्चर। तो दानू कौन है? दानू ऋषि कश्यप की पत्नी है। ये हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। तो जो पूरे यूरोप में नदी बहती है, जिसको पवित्र नदी मानते हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हम दानू संस्कृति से हैं, और वो ऋषि कश्यप की पत्नी है। और हमारे यहाँ क्या उल्लेख आता है कि जब भगवान परशुराम ने अपने हथियार डाल दिए,
ये अब रामायण में आता है, उल्लेख आता है। जी जी जी। उन्होंने हथियार डाल दिए। तो जब उन्होंने हथियार डाल दिए तो जितने भी राज्य उन्होंने जीते थे वो सारे के सारे राज्य उन्होंने ऋषि कश्यप को सौंप दिए। और वैसे ही कैस्पियन सी आता है, माना जाता है ये ऋषि कश्यप के नाम पे है। भारत में हम बोलते हैं कि कश्मीर में ऋषि कश्यप थे, तो उनका पूरा प्रभाव पूरे यूरोप में था। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी सिमिलरिटीज़ है सनातन यहाँ के और वहाँ जो सनातन यानी एक ही है, तो फिर ये डिफरेंस किस तरह से आया कि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं, या वो यहाँ आए नहीं, और आज भी हम यही समझते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है या दूसरा धर्म ज़्यादा है। ये जो डिफरेंस आया, जो रोक लगी, ये किस तरह से आई? हम 1000 साल से तो मुसलमानों की गुलामी सहन कर रहे हैं। जी, जी। तो हमारा आना जाना जो पौराणिक तरीके से होता रहा होगा, जैसे अपने यहाँ सिल्क रूट भी था, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद अंग्रेज लोग आ गए, तो हमारी जो चीज़ें हमारे आदान प्रदान रहा होगा तो वो सब कट ऑफ हो गया। लेकिन वो लोग के पूर्वजों ने भारत के बारे में उनको हमेशा बताया है। अगर आप पुर्तगाल जाएंगे तो लिस्बन जो पोर्ट है वहाँ पर एक नक्शा बना हुआ है, वो वहाँ से कितने एक्सपीडिशंस निकले, लेकिन सारे के सारे लोग इंडिया को खोजने क्यों निकले? आप देखिए वर्ल्ड के फेमस एक्सपीडिशन जो पहले कहते हैं ये उसने कोलंबस वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, वो सारे इंडिया को ही क्यों खोज रहे थे? क्या कारण है? इसका मतलब इंडिया के बारे में उनके पूर्वजों को ज्ञान था, जानते थे, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण वो भारत में नहीं आ पा रहे थे और वो सारा आना जाना रुक गया होगा। अब उस रुके हुए समाज को भगवान परशुराम का इतिहास ही 10,000 7,000 साल पुराना है, तो कितना पुराना समय हो गया। उसके बाद पूरा रोम का साम्राज्य आ गया, क्योंकि रोम ने गौल देश को हराया, तो रोमन साम्राज्य आ गया, तो फिर उनको संघर्ष करना पड़ गया। तो उनका भी एक तरह से संघर्ष का जीवन रहा है। और बाकी अगर आप देखें तो मैं ये कहूँगा कि अभी मैंने आपको केल्ट्स के बारे में बताया, ये केल्टिक लोग हैं जो भगवान परशुराम के समय के गए थे। इनका बहुत बड़ा केंद्र ऑस्ट्रिया में भी पाया जाता है। तो ऑस्ट्रिया का एक स्थान है जिसका नाम है हॉलस्टेट, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उस तो वो सारा कल्चर हमारा सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कल्चर है, उसको हॉलस्टेट कल्चर कहते हैं। इसी तरह ये लोग बाल्कन्स में भी थे, जो मैसिडोनिया है वहाँ भी थे, तो आज भी वहाँ पर हैं ये लोग। आज भी भगवान परशुराम को पूछते हैं, आज भी हिंदू देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन उनके नाम फ़र्क है, लेकिन उनका मतलब वही है। सर जो फेस्टिवल्स है वहाँ और यहाँ, क्या वो भी मिलते जुलते हैं? फेस्टिवल्स है जो मंथ्स है, उनका कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो हमारा फेस्टिवल नहीं है। सारे फेस्टिवल मैच करते हैं। जैसे मई के महीने का नाम ही उनका अक्षय 3 है, अक्षय तृतीया उनका फेस्टिवल है। अच्छा जी। आप उनका बसंत पंचमी उनका फेस्टिवल है, सूर्य सप्तमी उनका फेस्टिवल है, संवत्सर उनका फेस्टिवल है। तो जैसे आपके किताब का नाम है हिंदू के क्लेक्टिक स्वजन, तो जो क्लेक्टिक शब्द है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो सनातन शब्द यूज़ करते हैं, इसी तरह वो लोग सनातन के लिए ये शब्द यूज़ में लेते हैं। सनातन से ये देवियों से जुड़ा हुआ शब्द है। कुछ लोग इनको केल्टिक बोलते हैं, कुछ लोग उनको सेल्ट भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काली माँ का एक स्वरूप है जो देवी को पूजते हैं। और जो मेरा अध्ययन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुरुक्षेत्र में जो भद्रा काली है उनको उसको पूजते हैं। और ये भद्रा काली जो है उनको हम भृदनी भी बोलते हैं, उसी से शब्द हुआ है, ब्रिटनी भी शब्द आता है, उसी से ब्रिटेन भी शब्द आता है, ब्रिटानिया भी शब्द आता है। तो भद्रा काली, भ्रदनी, ब्रितनी, ब्रिटेन, ब्रिटेनिया, ये सब उस देवी से जुड़े हुए शब्द हैं। जी जी जी। तो ये देवी को पूजते हैं, देवी पूजक हैं और आज भी वहाँ पर हैं। इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। सर चैलेंजेस हैं उनके ऊपर? उनके बहुत चैलेंजेस हैं। जब से रोम का साम्राज्य बढ़ा और उनके धर्म पे आक्रमण हुआ, जैसे हमारे भारत के अंदर हमारे कितने हिंदू हैं, करोड़ों हिंदू आज धर्मांतर हो गया उनका, और अब वो हमसे ज़्यादा कट्टर हो गए। वैसे ही वहाँ भी कई लोग का धर्मांतरण हुआ, वो ईसाई हो गए।
और वो अब उनको पुराना जो संस्कृति है वो समझ में नहीं आती है। लेकिन उनमें से कई लोग हैं जो गुप्त रूप से भी अपने धर्म को बचाए हुए हैं, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, सीक्रेटली वो फॉलो करते हैं। सर वो लोग जब भारत आते हैं, आप मतलब यहाँ भारत आने के बाद जब उनको सिमिलरिटीज़ का पता चलता है, तब उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या उनकी जिज्ञासा रहती है? वो बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन उनको इतना अध्ययन करके उनकी समानताएं बताने वाला कोई नहीं है। आज वो जानना चाहते हैं, उनको ये तो पता है कि भारत से हमारा पौराणिक संबंध रहा है, लेकिन इतनी गहराई से अध्ययन करके उन्हें इस विषय के बारे में जानकारी देने वाला कोई है नहीं। हमने भी जो रिसर्च वर्क किया है वो ग्राउंड पे हमने किया है, पुस्तकों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ये जो कुछ भी मैंने बताया आपको, देवी देवताओं के नाम बताए, ये उनके द्वारा मुझे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम भगवान विष्णु के इन अवतारों को इस नाम से पूछते हैं, नहीं तो सामान्य पुस्तक में तो ये उपलब्ध ही नहीं है। उनके जो पर्व हैं उनका विश्लेषण हमने किया, और हमने कैसे हम पर्व मनाते हैं तो हमें पता लगा अरे ये तो सारे हमारे पर्व हैं। सर जैसे कि कोई एक त्यौहार आप बताइए। जैसे मैं आपको बताऊँ, उनका एक पर्व है अभी एक गया है जिसको हम हरियाली अमावस्या बोलते हैं, वो उसको लग आषाढ़ बोलते हैं, और लग अमास। तो ये देखिए सारे उनके शब्द संस्कृत के हैं। तो लग का मतलब देवता, पर वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ये? हाँ, हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। जी। तो रोमन अल्फ़ाबेट्स में लिखने से उनके उच्चारण बदल गए और उनका स्वरूप भी बदल गया। तो लग आषाढ़ का मतलब, लग मतलब देवता, आषाढ़ का मतलब आषाढ़ के महीने में देवता। इसी तरह उसी पर्व को बोलते हैं लग अमास। तो लग मतलब देवता, अमास मतलब अमावस्या। तो हम हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं? आषाढ़ के महीने में अमावस्या के दिन मनाते हैं, और वो भी वही स्वरूप देते हैं। वो इंद्र भगवान को उस दिन पूछते हैं, इंद्र भगवान की तरह कि इंद्र भगवान बहुत शूरवीर थे हैं, इसलिए उस दिन वो खेल का आयोजन करते हैं। भारत में भी खेल का आयोजन होता है। आप देखें उदयपुर में बहुत बड़ा मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या के ऊपर, वो तो बहुत फेमस मेला है उदयपुर का। सर साइन और सिंबल्स की बात करते हैं, आपके जो पुस्तक है इसके ऊपर भी एक मतलब पिक्चर है, इसके बारे में बताइए। ये जो चीज़ जगह है ये तारा है, ये आयरलैंड के अंदर है। जी। तो ये तारा देखिए, इसमें शिवलिंग है। जी। और ये जो तारा जगह है आयरलैंड के सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। मतलब आयरलैंड का ये सबसे पवित्र स्थान एक केल्टिक लोगों का माना जाता है। जी। ये बहुत बड़ा आश्रम था जहाँ पर द्विज ब्राह्मणों का आश्रम था। जी। इतना ही नहीं, ये जो है ऑब्जर्वेटरी थी। यहाँ ही से ही उनका अलाइनमेंट देख करके सूर्य की स्थिति देखते हुए इन्होंने कुछ चिन्ह बना रखे थे, मंदिर बना रखे थे। तो ये सारे हमारे जो पर्व हैं उन पर्वों में वो अलाइनमेंट उनको मिल जाता था। अक्षय तृतीया के दिन कहाँ पे अलाइनमेंट आएगा मंदिर से, इस शिवलिंग से सूर्य की किरणें सवेरे सवेरे कहाँ पड़ेंगी, उसके हिसाब से उनको पर्व पता लग जाते थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो द्विज लोग होते थे, जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो ऋषि मुनि की तरह ही आश्रम होता था। वहाँ राजा का कोई राज्य नहीं चलता था, उसका आदेश नहीं चलता था, वहाँ गुरुओं का आदेश चलता था। और जब राजा किसी को मान्य कर देते थे ये लोग, जो सबसे बड़ा गुरु होता था, तो फिर वो उसकी अग्नि जलाता था, और अग्नि को देख करके फिर जब वहाँ आयरिश के लोग उसको देख लेते थे तो उसको राजा मान लेते थे। इतनी ज़्यादा वहाँ के द्विज गुरुजनों की, जिनको द्विज ब्राह्मण बोलते हैं, उनकी मान्यता थी। वो आज भी है उसी तरह से, उतना ही पवित्र स्थान। ये सभी सीक्रेटली फॉलो करते हैं? अब अभी भी सीक्रेटली फॉलो करते हैं। सर जो लैंग्वेज की हमने सिमिलरिटीज़ की बात की, कि जैसे हमारा कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर हम यहाँ भी फॉलो करते हैं, उसमें जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं संस्कृत से उठाए गए हैं। तो ये क्या अंग्रेज लोग भी इसके बारे में जानते हैं? देखिए ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह ये जो कैलेंडर है ना जी, इसमें बहुत सारा शोध हुआ है जी, और लोग जोड़ते भी हैं उसके अंदर। लेकिन इनका जो कैलेंडर है वो तो पूरा संस्कृत में ही है। अच्छा जी। पूरा का पूरा कैलेंडर संस्कृत में। जैसे मई का महीना अक्षय तृतीया, अक्षय तीन है। पर उनको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, वो उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं।
वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हमसे। कनेक्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन हमारे 10-15 साल के प्रयास के बाद अब उसमें एक्सेप्टेंस आई है, अब उसको स्वीकार करने लगे हैं कि आप जो बता रहे हैं हाँ काफ़ी कुछ ठीक है। हाँ, अब उनको भी ध्यान में आने लगा है, और उनको ये भी जब हम कह रहे हैं कि ये सारे शब्द संस्कृत से निकले हुए हैं, उसको भी वो स्वीकारने लगे हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि ये सब कुछ संस्कृत में, और वो ये भी मानने लगे हैं कि हाँ हमारा हिंदुओं से संबंध है, ये भी मानने लगे। लेकिन इसमें हमको 10-15 साल लग गए उनको समझाने में, उनको बताने में, हम कैसे त्यौहार मनाते हैं, वो कैसे त्यौहार मनाते हैं। सर, एक न्यूज़पेपर कटिंग मैंने देखी थी, इस तरह की न्यूज़ हम देखते रहते हैं कि वहाँ पर जो हम यहाँ जो राजपूत थे उनका शासन था, यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी उस समय उनका वहाँ भी शासन था। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनको पता है कि जो राजपूत है उनका वंशज वहाँ आपको मिल जाएगा। आज भी वो है, क्या ये सत्य? कितना ऐसे अनेक देश हैं जो अपने आप को राजपूत बोलते हैं, जैसे जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जिसमें लेटविया, लिथुएनिया, इस्टोनिया आता है, ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम राजपूत हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति है, उनकी भाषा ही संस्कृत है, वहाँ के पर्व पूजा पद्धति बिल्कुल हमारे सनातन संस्कृति से मेल खाती है। अग्नि पूजक हैं वो लोग, उनका विवाह भी 4 फेरे लेके होता है। और आप ज़रा सा आप नीचे आ जाए तो देखिए वहाँ हंगरी, रोमेनिया, यहाँ पर तो वो कहते हैं हम चौहान राजपूत हैं, अपने आप को बोलते ही चौहान राजपूत हैं। उनका अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उनकी वो कहते हैं उनके जो भारत के अंदर अजमेर के पास सांभर के अंदर जो वो शाक कहलाते हैं, तो शाकंभरी माता उनकी कुल देवी है। अच्छा जी। शाकंभरी माता को कुल देवी मानते हैं। तो जो हंगरी से हैं, हंगरी रोमेनिया में रह रहे हैं, इसी तरह स्लेविक्स हैं। स्लेविक्स जो हैं उनका उनकी संस्कृति भी पूरी सनातन संस्कृति से मिल रही है। और स्लेविक कहाँ रहते हैं? रशिया में रहते हैं, पोलैंड में रहते हैं, यूक्रेन में रहते हैं, क्रोएशिया में रहते हैं, ज़ेक रिपब्लिक में रहते हैं, स्लोवेनिया में रहते हैं। इनकी तो पूरी का पूरी विष्णु पुराण से मिलती है। सर, आप इनसे पर्सनली मिलते हैं जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो आपको ज़्यादा समय लगता है समझने में या उनको ज़्यादा समय लगता है समझने में? नहीं, बताते तो वही हैं, फिर हम भारत में खोजते हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, लिथुएनिया वाले सूर्य को भी पूछते हैं, लक्ष्मी जी को पूछते हैं, काली माँ को भी पूछते हैं। सर, तो क्या ये लोग क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो अंग्रेज हैं? वो भी मैं बताता हूँ। तो लेकिन अभी जैसे आपको पता है लिथुएनिया में सूर्य देवता को पूछते हैं तो उसको सॉल बोलते हैं, लक्ष्मी जी को लाई में बोलते हैं, काली माँ को लव में बोलते हैं। हमें त्रिपुरा में ये नाम मिल गए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में इन्हीं नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा में भी सूर्य देवता को सॉल बोलते हैं, लक्ष्मी जी को लाई में बोलते हैं। वहाँ महिलाओं के नाम है लाई में, लाओ में, काली माँ। तो नाम में भी कोई अंतर नहीं है, वो हमको भारत में कहीं ना कहीं मिल जाता है उनको। तो इतना समानता हमें कैसे मिल रही है? और आज 4000 किलोमीटर दूर है लिथुएनिया, और उन्होंने तो रशिया से आज़ादी इसी विषय को लेकर ली कि हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी भाषा संस्कृत है, हमें आज़ाद करिए। तो वो लड़े ही रशिया से इस बात से कि हमारी वैदिक संस्कृति है। तो आप समझ जाइए 4000 किलोमीटर दूर, और वो कहते हैं भारत में हमारी दूसरी मातृभूमि है। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े विशाल देश आज उनके वहाँ पर सनातन संस्कृति है। तो आपकी किताब जब मैं देख रहा था तो काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी फैक्ट्स बड़े मतलब मेरे लिए शॉकिंग थे, जो पहली बार कोई पढ़ेगा, क्योंकि ये डेटा ज़्यादा कहीं अवेलेबल है नहीं, या आपने इस पर काम किया इसीलिए ये आपने किताब में समेट के रखा। तो सर, क्या आप इस पर अभी भी काम कर रहे हैं? हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी पुस्तक में जो कुछ भी मैंने लिखा है ये हमें अन्य पुस्तकों में नहीं मिलता। जी जी जी। ये सारा वो वहाँ के जो लोग आते हैं, गुरु लोग आते हैं, वो हमें बताते हैं, फिर हम भारत में खोजते हैं और हमें मिल जाता है। तो वो गुरु जो बताते हैं उनका जो अध्ययन होता है भारत के प्रति, जो उनकी सहानुभूति है या उनको जुड़ा है, उनको लगता है हम भारत से हमारा कुछ संस्कृति मेल खाती है, वो हमें बताते हैं। तब हमें पता लगता है कि अरे ये तो, और फिर हम भारत में खोजते हैं और हमें मिल जाता है। तो वो फिर जुड़ जाते हैं, हम उनको वो मंदिरों में ले जाते हैं, उन्हीं के मंदिरों में ले जाते हैं, वो उनको देखते हैं, फिर उनको भी कल्पना होती है, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा मंदिर हम भी भारत का मंदिर है, हम ऐसा मंदिर हम भी बनाएंगे।
वो कहते हैं ऐसे ही काली माँ का मंदिर हम भी बनाना चाहते हैं, हम हमारी कल्पना ही नहीं है कि काली जी कैसे दिखती हैं। उनके सारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया है। अच्छा। तो अब फिर भारत में आते हैं और चाहते हैं कि ऐसे कैसे अंदर हमारे यहाँ भी बने। तो सर हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिला और काफ़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिले जो इससे पहले हमने नहीं सुने थे। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हम आपको और इसके बाद एक बार दो बार फिर से बुलाएं, ताकि क्योंकि ये इतना वाइड सब्जेक्ट है, इसको हम एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू में नहीं समेट सकते हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।